हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं कि क्या आपका फॉरेन सेटलमेंट पॉसिबल होगा, और होगा तो कब तक होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, राइट? तो बहुत ही लाइक आपको अपनी इंट्यूशन से चूज़ करना है पाइल। हमारा फर्स्ट पाइल है लर्निंग एंड सेकंड पाइल है ऑल इज़ वेल। जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है मोर एंड मोर, आप ध्यान से देखिए, पास से देखिए, उसको आपको चूज़ करना है एंड देन अपने पाइल से इस वीडियो को देखना स्टार्ट करना है। ये जनरल रीडिंग है, सभी मैसेजेस सभी के लिए नहीं होंगे। जो मैसेजेस रेजोनेट करते हैं उनको रखिए एंड लीव द रेस्ट। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने लर्निंग का कार्ड चूज़ किया है, लाइफ इज अ स्कूल, लर्न एंड सोर। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस आपको एडवांस में मिल रही है, और वो ये है कि फॉरेन सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी तो ऑब्वियसली आपको रहेगी, लेकिन अभी आपको बहुत कुछ सीखने की, समझने की, लर्न करने की एंड वेल कैपेबल होने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है आप ऑलरेडी हैं तो उनकी प्रैक्टिस करते रहिए और अपने स्किल्स को हाई करते रहिए, ठीक है? क्योंकि जितना अच्छा सीखेंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे, उतना ही वेल सेटलमेंट फॉरेन में जाके आपका हो पाएगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या आपकी फॉरेन सेटलमेंट पॉसिबल है, होगी तो कब तक होगी। एंड वन मोर थिंग, ये जनरल रीडिंग है तो सभी मैसेजेस सभी के लिए नहीं है। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें वो आप रख लें एंड लीव द रेस्ट। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं। सेकेंड थिंग इज दिस कि ये टाइमलेस है, जब भी देखेंगे कुछ ना कुछ क्लैरिटी डेफिनेटली मिलने वाली है। तो चलते हैं, देखते हैं कि मैसेजेस क्या आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप लोग हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी आप लोग हो सकते हैं। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप लोग हो सकते हैं। ये राशियों से हो सकता है आप मिलते जुलते हो। 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 26 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 16 इम्पोर्टेंट हो सकता है। 5 और 9 इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 14 इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड अब हम चेक करते हैं कि क्या आप फॉरेन टूर लगा पाएंगे, फॉरेन सेटल हो पाएंगे। जिनका भी ड्रीम है कि वो फॉरेन सेटल होना चाहते हैं, क्या आप लोग फॉरेन फाइनली सेटल हो पाएंगे? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, फर्स्ट थिंग इज दिस कि आपके घर में आपकी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, आपकी मदर की बहुत ज़्यादा चलती है, या फिर आपकी मदर नहीं चाहती हैं कि आप फ़ौरन जाकर सेटल हों, या उन्हें लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है, अभी आप छोटे हैं एंड ऑल, जो भी चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि मैं आपको कहना चाहूँगी, एंड कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपकी मदर आपको बहुत सपोर्ट करती हैं, एंड ऑब्वियसली ऑब्वियसली सबके लिए है ये। बेशक आपकी मदर बहुत रूड है आप ऊपर से, लेकिन अंदर से वो बहुत नरम है। आपकी मदर की परमिशन से, आपकी मदर की स्ट्रैटेजी से, आपकी मदर की सपोर्ट से, अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही है तो ऑब्वियसली आपको मदर को कन्विंस करना है एंड मदर फैमिली को मना लेगी। तो यहाँ पे आपको अपनी मदर की गाइडेंस डेफिनेटली लेनी है। एंड जैसे जैसे आप अपनी मदर की गाइडेंस लेते जाएंगे, उनकी परमिशन लेते जाएंगे, उन्हें सेटिस्फाई रखेंगे, उन्हें कॉन्फिडेंट रखेंगे, उन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें परेशान नहीं करेंगे, उन्हें हर्ट नहीं करेंगे, वैसे वैसे आपके फ़ौरन जाने के रास्ते खुलने लगेंगे। आपको फैमिली सपोर्ट मिलेगी, मदर की सपोर्ट मिलेगी, फादर की सपोर्ट मिलेगी, एंड बहुत जल्दी आप फ़ौरन जाएंगे भी। एंड वहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वेल सेटल भी हो जाएंगे, ठीक है। वेल सेटल भी हो जाएंगे, आपके पास मनी, नेम, फेम, पैसा, कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। कार्ड बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आपको अपनी मदर के, अपनी फैमिली के साथ चलना है, उनके अगेंस्ट नहीं जाना है, उनकी सलाह के अनुसार चलना है, उनकी गाइडेंस के अनुसार चलना है, उनकी बात मानकर आगे बढ़ना है। अगर आपकी वाइफ है, आप मैरिड हैं, तो ऑब्वियसली
वाइफ की खुशियों के साथ आगे बढ़िए, उसके एडवाइजेस के साथ आगे बढ़िए, उसकी सलाह के साथ आगे बढ़िए। तो फॉरेन सेटलमेंट आप लोगों की डेफिनेटली है। और अगर आप वाइफ हैं, गर्ल्स हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो ऑब्वियसली अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड की मान के चलना है, देन ही आगे बढ़ना है। बट यहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट के 110% चांसेस येस के हैं। एंड अगर टाइम पीरियड में बताऊँ तो कुछ लोगों का नेक्स्ट ईयर में अप्रैल के बाद फॉरेन का वीज़ा लग जाएगा। एंड वहीं कुछ लोगों का 1.5 से 2 साल और लग सकते हैं वीज़ा लगने में। ठीक है। तो जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं वो यही टाइम पीरियड बता रहे हैं। बट बहुत जल्दी आप फ़ॉरेन जाएँगे। एंड ना केवल आप फ़ॉरेन जाएँगे, आप वहाँ पे वेल सेटल भी हो जाएँगे। आपको पैसों की कोई कमी नहीं होगी और मुझे लग रहा है कि वहाँ पे आप अपना एक अलग प्लेस बनाएँगे, एक अलग रुतबा बनाएँगे, एक अलग कारोबार बनाएँगे, जहाँ सब लोग आपको एक डिफरेंट नाम, डिफरेंट रिस्पेक्ट एंड डिफरेंट वे से ट्रीट करेंगे। एंड वो बहुत ही ऑब्वियसली स्पेशल होगी, यूनिक होगी। एंड अल्टीमेटली जो आपके गोल्स हैं वो आप डेफिनेटली वहाँ जाके अचीव कर लोगे। लेकिन उसके लिए लर्न करते रहें, सीखते रहें, मैच्योर हो जाएं, फैमिली, पेरेंट्स, हस्बैंड और वाइफ की सलाह लेकर चलें एंड धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाएं। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें। ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पे रीडिंग्स टू। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने ऑल इज वेल का कार्ड चूज किया है, जो कि ये बताता है वन ऑफ द एसेडेंट मास्टर्स इज गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा। अगर आपको बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन रहती है, बहुत परेशान रहते हैं कि बहुत टाइम से एफर्ट लगा रहे हैं फ़ौरन का, लेकिन एट द स्पॉट, एट द टाइम कुछ ना कुछ हो जाता है एंड आपका फ़ौरन तो रुक जाता है, फ़ौरन सेटलमेंट रुक जाती है और आपको बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है कि अगर आप वहाँ जाएंगे भी तो भी आप कुछ बन पाएंगे या नहीं। तो डिवाइन कहती है कि आपको प्रोटेक्शन है डिवाइन की, आपको यूनिवर्स की प्रोटेक्शन है, आपको आपके पूर्वजों की प्रोटेक्शन है, आपको आपके पितरों की प्रोटेक्शन है। जिस भी होली स्पिरिट, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, आर्क एंजल्स, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, डिवाइन पावर, सुप्रीम पावर, गॉड या फिर पूर्वज, जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हो, जिन पे भी आप बिलीव करते हो, उनका प्रोटेक्शन आपके साथ है। तो आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, जो होगा वो अच्छा होगा। अगर अभी नहीं हो पा रहा है तो वो भी आपके लिए अच्छे के लिए है, और जब होगा तो वो भी आपके अच्छे के लिए ही होगा। राइट। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। ये जनरल रीडिंग है, तो सभी मैसेजेस सभी के लिए नहीं है। जो आपके लिए हो उसी को रखना एंड लीव द रेस्ट। एंड ये टाइमलेस है, जब भी देखेंगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैज भी आप हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी आप हो सकते हैं। गाइस, जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है, बहुत बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडिया में भी स्ट्रगल कर रहे हैं एंड बाहर जाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें उनके फेवर में हो ही नहीं पा रही हैं। कभी फैमिली नहीं मान रही है, कभी वीज़ा नहीं लग पा रहा है, कभी कुछ जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो अधूरी रह जाती हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई पुराना केस फाइल किया हुआ बाहर निकल जाता है एंड उसकी वजह से वीज़ा नहीं लग पाता। कभी एट अ टाइम पे झगड़ा हो जाता है और बात बिगड़ जाती है। तो आप लोग बहुत परेशान हैं, तभी ये कार्ड भी निकल के आया है। ऑल इज़ वेल। अगर अभी नहीं लग रहा है तो ऑब्वियसली इसमें आपकी भलाई है, और जब लगेगा तब भी आपकी भलाई होगी और तभी लगेगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइन किसी का बुरा ना तो चाहती है और ना ही करती है। कहीं ना कहीं हम अपने ही कर्मा की वजह से फंस जाते हैं। तो बहुत स्ट्रगल चल रहा है, बहुत परेशानियां चल रही हैं। आप डेफिनेटली बहुत जल्दी फ़ॉरेन में जाना चाहते हैं, लेकिन जितना जल्दी आप जाके सेटलमेंट करना चाहते हैं उतनी ही चीज़ें डिले हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, बिगड़ रही हैं, स्पॉइल हो रही हैं। हर साल वीज़ा अप्लाई करते हैं, हर साल कैंसिल हो जाता है। हो सकता है आपने 3 या 4 बार, 2 बार, आई डोंट नो कितनी बार अप्लाई भी किया हो। जो रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि कुछ रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि उससे ज़्यादा बार तो अप्लाई किया भी नहीं जा सकता, बट स्टिल आपने एफर्ट्स ज़्यादा लगाए होंगे, तो ज़्यादा टाइम्स भी चीज़ें आ रही हैं कि 2 बार वीज़ा अप्लाई करा, उसके अलावा बहुत बार पासपोर्ट अप्लाई करा, लीगल डॉक्यूमेंट करे, वगैरह वगैरह। लेकिन हर बार कहीं ना कहीं चीज़ें जाके अटक जाती हैं, रुक जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं, पुराने झगड़े, पुराने केसेस बाहर निकल आते हैं एंड फ़ौरन सेटलमेंट होके ही नहीं दे रही है। राइट। अगर आपसे रेजोनेट कर रही है, प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स एंड फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पे रीडिंग्स टू। ओके। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है।
टू ऑफ कप्स का भी कार्ड है। दैट मीन्स आप अपने लाइफ पार्टनर, किसी ऐसे बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हो, किसी ऐसे पर्सन जिसके साथ आपकी अच्छी बनती हो, अगर आप उसकी सलाह से, उसके मशवरे से, उसके सपोर्ट से आगे बढ़ें तो डेफिनेटली आपको फ़ोरन सेटलमेंट मिलेगी। एंड अगर कोई नया नहीं भी है ऐसा जानने वाला, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2 साल में आपका वीज़ा लग जाएगा, आपका फ़ोरन सेटलमेंट हो जाएगा। अभी काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी परेशानियाँ हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट 22 के एंड तक, दैट मीन्स 21 से लेकर 22 के एंड तक का टाइम ऐसा टाइम रहेगा जबकि आपकी वीज़ा की पॉसिबिलिटी रहेगी, फ़ॉरेन सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी रहेगी, जिसमें से अगर मैं बात करूं 21 का फर्स्ट हाफ आपके लिए फेवरेबल नहीं है, बट सेकेंड हाफ एंड देन 22 पूरा ईयर आप लोगों के लिए बहुत बहुत फेवरेबल रहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या ये था कि क्या आपका फ़ॉरेन सेटलमेंट होगा? डेफ़िनेटली इतनी परेशानियों के बाद भी आपके फ़ॉरेन सेटल होने के चांसेस रहेंगे। किसी की हेल्प, किसी की सपोर्ट, हो सकता है कुछ लोग फ़ॉरेन में जाके मैरिज करें एंड उसके बाद उनका वीज़ा परमानेंट हो जाए। जो भी है आई डोंट नो, बट स्टिल कोई इमोशनल पार्टनर, कोई मैरिज, कोई एंगेजमेंट, कोई रिकन्सिलेशन, कोई ऐसी एनर्जी कि आप किसी से मैरिज करें एंड उसके थ्रू आप फ़ॉरेन चले जाएँ, वो पॉसिबिलिटी भी रहेगी। या फिर आप फ़ॉरेन में जाके मैरिज करें, वो पॉसिबिलिटी भी रहेगी। एंड किसी बेस्ट फ्रेंड, किसी सोलमेट के थ्रू आप फ़ॉरेन जाएँ, वो काफ़ी ब्राइट पॉसिबिलिटी है। बट स्टिल फ़ॉरेन जाने की, यहाँ अगर ऐसे आप किसी पर्सन को नहीं जानते तो भी पॉसिबिलिटी है, 1.5 से 2 साल और लग सकते हैं। लेकिन फाइनली अगर आप एफर्ट्स लगाते रहोगे तो आप फ़ॉरेन सेटल हो जाओगे। आई नो कि स्ट्रगल ज़्यादा है, परेशानियाँ ज़्यादा हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो डेफिनेटली ऑल इज़ वेल, सब अच्छा होगा, फ़ॉरेन सेटलमेंट भी होगी एंड वहाँ सक्सेस भी मिलेगी। तो ये थी गाइज़ आपकी रीडिंग, आई होप कि रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। For more clarity, you can book your personal paid readings too. Bye for now. Have a good day. Take care. Love you, everyone.